अब हम लोग देखते हैं अभ्यास 2A का क्वेश्चन नंबर 3 क्या करता है। 3 हमारा दिया है 2 की घात 7 का मान है। क्वेश्चन समझिएगा थोड़ा। 2 की घात 7 का मान है। अब देखिए इसको लिखेंगे पहले कैसे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसको लिखना ही नहीं समझ पाते। जब लिखने नहीं आएगा तो आंसर आपको कंफर्म है गलत कर लोगे। हाँ, जो बच्चे पीछे से आंसर देख के लिख लेंगे उनका सही है। 2 की घात 7 जैसे बोलना वैसे लिखो। पहले क्या लिखा 2, तो 2 लिख लो ऐसे। की घात 7, घात कहां होता है? नीचे की ऊपर। अभी कुछ देर पहले डिस्कस हुआ है ना, घात कहां होता है? ऊपर होता है। यानी इसको कैसे हम लिखेंगे? ये 2 के घात 7 का मान बताना है। अब देखो, अब यहां ये तरीका भी मैंने आपको लेसन स्टार्ट करने से पहले समझा दिया था और बोला था कि वो टॉपिक आपको अच्छे समझ में आ जाएगा तो लेसन समझ में आ जाएगा बहुत इजी वे में। तो 2 पे घाते 7 का मतलब क्या? बहुत सारे बच्चे 2 गुणे 7 लगा देंगे और आंसर क्या बताएंगे? 7 दूना 14। देखो ये वाला आ गया, 14 दिया हुआ हो गया। लेकिन ये तरीका तो है नहीं। ये तरीका क्या? ये आपका गलत हो गया, क्योंकि ऐसे होता ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये होता है 2 पे घाते 7 का मतलब क्या होता है? 2 पे घाते 7 का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों कि 2 गुणे 2 गुणे 2 ये प्रक्रिया कब तक चलेगी? 7 बार। यानी कि 2 गुणे 2 7 बार हम लोग लिखेंगे। 1 2 3 4 5 और ये 6 और ये 7। इसको ऐसे लिखेंगे। 2 पे घाते 7 का मतलब वो क्या होता है कि 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 इस तरह आप 7 बार लिखोगे। अब जब सब हो जाएगा तब इस सब का गुणा करके लिख दोगे। ठीक है। अब देखो क्या हुआ, तब इसको चेक कर लो। अब देखो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64, 64 दूना 128। आप 128 लिख दो और ये आपका आंसर हो गया। अब देखो 128 कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर 3 है और इसको आप सही लगा दो, ये हो जाएगा। समझ में आया? तो आप क्वेश्चन समझिए। मैथ में अधिकांश बच्चों को दिक्कतें होती है। क्यों? क्योंकि वो लोग कंसेप्ट नहीं समझते हैं, बस सॉल्व करने लगते हैं। जैसे कि आप लोग भी क्या होता है, अभ्यास 2A शुरू हुआ, चलो 2A लगाना शुरू कर दे। अरे अभ्यास 2A में बेसिक चीज क्या है वो आपको मालूम होना चाहिए। जब बेसिक कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा तो आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। ठीक है। तो इस तरह आपको होना चाहिए। 2 पे घाते 7 का मान क्या होता है? 2 गुणे 7 नहीं होता है। 2 पे घाते 7 का मतलब होता है 2 गुणे 2 गुणे 2 इस तरह 7 बार लिखना। ठीक है। और जब हो जाएगा तो सब इसका इंटू कर देंगे, वो आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? तो चलिए इसको आप नोट करिए। अब देखते हैं हम लोग का क्वेश्चन नंबर जो है बाबू, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। हमें क्वेश्चन दिया है एक वर्गाकार क्यारी की एक भुजा 5 मीटर है। क्या है समझिएगा थोड़ा सा। एक क्या है? ये वर्गाकार है, इसको आप याद रखेंगे। और एक भुजा क्या दिया है? वो 5 मीटर की है। और आपसे क्या पूछा है? इसके क्षेत्रफल को, क्षेत्रफल पूछा है। वो भी क्षेत्रफल नहीं पूछा है, पूछा है क्षेत्रफल को क्या लिखना है? घातीय संकेतन में लिखना है बाबू। क्या कैसे लिखना है इसको समझो। क्या क्वेश्चन है हमारा? एक वर्गाकार क्यारी की एक भुजा 5 मीटर है, इसके क्षेत्रफल को घातीय संकेतन में लिखिए। हमें क्षेत्रफल नहीं पूछा है, लेकिन फिर भी जब तक आपको बेस नहीं आएगा, कंसेप्ट नहीं होगा, आप नहीं कर पाओगे। अब यहां पे बात आता है कि हमें एक वर्गाकार क्यारी का क्षेत्रफल यानी कि वर्ग का क्षेत्रफल, वर्गाकार क्यारी का क्षेत्रफल समझिए, वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग कैसे होता है? तो वर्ग आप जानते हो ऐसे होता है वर्ग, मतलब समझे। वर्ग का मतलब होता है जिसकी चारों भुजाएं, मेरे प्यारे बच्चों वर्ग का मतलब क्या होता है? जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वर्ग बोलते हैं। और अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? स्क्वायर। थोड़ा सा आप लोग अंग्रेजी में भी ध्यान दिया करो। ठीक है। अब देखो हमसे क्या बोला कि एक वर्गाकार क्यारी है। ये वर्गाकार क्यारी है जिसकी एक भुजा क्या है? 5 मीटर दिया है मेरे प्यारे बच्चों। और हमसे क्या बोला? इसका क्षेत्रफल बताइए। अभी क्षेत्रफल नहीं बताइए, क्या बताइए? क्षेत्रफल को घातीय संकेत में लिखिए। तो आप इसको याद रख लो, इसको ओरल हो जाएगा, बिना सॉल्व किए आंसर मुझे मालूम है और आपको भी बता दूंगा, आपको भी समझ में आ जाएगा। लेकिन आपको कंसेप्ट आना चाहिए। कैसे करोगे? तो सबसे पहले आपको क्या दिया है? वर्गाकार क्यारी की एक भुजा दिया है, तो आप उसको नोट कर लो। हल जब करोगे कैसे करोगे? लिख दोगे क्या कि एक भुजा क्या है? 5 मीटर के है। और आपके क्या बोला? एक वर्गाकार क्यारी। तो आप ऐसे भी लिख लो और नहीं तो आप ऐसे लिख लो। कंफ्यूजन है तो आप ऐसे लिख लो। क्या? एक वर्गाकार क्यारी
की एक भुजा क्या हुआ, कितने मीटर का है, 5 मीटर का है। और हमसे क्या पूछा है, इसका क्षेत्रफल। तो एक वर्गाकार क्यारी की एक भुजा 5 मीटर की है, तो उसका क्षेत्रफल घातीय संकेत में कैसे होगा। तो सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है। ठीक है, तो आपको सूत्र याद करना होगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र होता है बाबू भुजा गुणे भुजा, यानी भुजा पे घाते 2। क्या होता है, भुजा पे घाते 2, यानी कि भुजा गुणे भुजा, यानी साइड इंटू साइड। द एरिया ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू साइड इंटू साइड होता है। तो अब देखो भुजा कितना दिया हमें, 5 मीटर दिया। हम यहाँ क्या करेंगे, 5 मीटर लिख लेंगे और फिर 5 पे घाते 2 लगा देंगे, ये आपका आंसर हो जाता है। अब ये मैंने क्या बताया था कि ये क्वेश्चन तो ओरल हो जाएगा, मुश्किल से 10 सेकंड में लगेगा। तो बताओ 10 सेकंड नहीं लगे, 10 सेकंड से ज्यादा लग रहा है। अरे 2 सेकंड में हो जाएगा। क्यों, हमको तो सूत्र याद है, भुजा पे घाते 2 होता है। मैंने भुजा पे घाते 2 यानी 5 पे घाते 2। क्वेश्चन बदल दिया, मान लो बोल दिया क्या कि एक वर्गाकार क्यारी की एक भुजा 9 मीटर है, बताओ इसका क्षेत्रफल। घातीय संकेत में लिखो, क्या करेंगे, 9 पे घाते 2 होगा सर। क्यों, क्योंकि क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, भुजा स्क्वायर, यानी कि 9 पे घाते 2। और यदि आप इससे इसका कोई मान भी पूछ देता, यदि इस क्वेश्चन थोड़ा सा और बढ़ा देता, बोल देता क्या कि इसके क्षेत्रफल को घातीय संकेत में और इसका मान भी बताइए, यानी घातीय संकेत में भी लिखिए तथा इसका मान भी बताइए, क्या करते, कुछ नहीं करते। 5 मीटर पे घाते 2 लगाए आपने, यानी क्या 5 गुणे 5 यानी 5 25 25, क्योंकि अभी तो कुछ देर पहले सॉल्व किए। 5 पे घाते 2 का मतलब क्या होता है, 5 गुणे 5, और यानी कि 5 गुणे 5 मतलब 5 पे घाते 2। दोनों तरीका मैंने आप लोग को बताया, यानी इसका मान क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो इस तरह आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। इसको नोट करिए, अच्छे देखिए कंसेप्ट क्लियर रहेगा, मैथ में किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं आएगा। आप लोग रेगुलर क्लास करिए, आपका प्रॉब्लम सॉल्व होता रहेगा। अब देखिए कभी कभी क्या होता है ना कि 5 मीटर पे घाते 2 ऐसे आंसर दे देता है। कभी कभी आपको ये आंसर ऐसे ना दे करके इसको कैसे देगा, आप लोगों को इसको ऐसे कर देगा, ध्यान समझिएगा। इसको वो ऐसे लिख देगा, 5 है, 5 पे घाते 2 यानी 5 पे घाते 2 लगा देगा। और मीटर स्क्वायर को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्ग मीटर। क्या बोलते हैं, वर्ग मीटर भी बोलते हैं। तो देखिए वर्ग मीटर क्यों, वर्ग ही तो स्क्वायर होता है ना। और स्क्वायर का मतलब क्या होता है, घाते 2 लगाना। तो घाते मीटर स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, वर्ग मीटर। तो आंसर आपका ऐसे भी हो सकता है और आंसर आपका ऐसे भी हो सकता है। क्लियर हो गया, तो आप इसको नोट करो, फिर मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन समझाता हूं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग का क्या दिया हुआ है कि सरल कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 5 में फर्स्ट दिया हुआ है 2 पर घाते 4 गुणे 3 पर घाते 2। इसका मतलब क्या हुआ, अभी कुछ देर पहले हम लोगों ने डिस्कस किया। क्या 2 पर घाते 4 का मतलब क्या होता है, ये बताइए आप लोग। 2 पर घाते 4, इसको देखिए 2 तरीके से सवाल सॉल्व होता है, आपको जो सुटेबल लगे आप करिएगा। 2 पर घाते 4 का मतलब क्या हो गया, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। ये नहीं कि 2 पर घाते 4 का मतलब 2 गुणे 4 लिख देंगे, ऐसा नहीं करना है। बार बार मैं बता रहा हूं आप लोग को, 2 पर घाते 4 का मतलब होता है 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 यानी 4 बार। अब क्या हुआ इसका मान, इसका मान हो गया 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16। क्लियर। अब दूसरा हमें दिया क्या, 3 पर घाते 2 का मतलब क्या होता है, 3 गुणे 3 यानी 3 त्रिका 9 होता है। यानी हमें क्वेश्चन क्या दिया था, 2 पर घाते 4 गुणे 3 पर घाते 2, इसका मान बताओ। तो 2 पर घाते 4 का मान क्या हुआ, 16, और 3 पे घाते 2 का मतलब क्या हुआ, 9। अब 16 नमा क्या होता है बताइए, 16 नमा क्या होता है, 16 नमा होता है आपका 144 144। क्लियर। टेबल देखिए लर्न रहेगा, सवाल को जल्दी से कर लोगे। अब इसी सवाल को आप ऐसे करो, ठीक है। अब इसी सवाल को मैं आप लोग को दूसरे तरीके से बता रहा हूं, देखिए कैसे करते हैं। इसी सवाल को हम लोग एक लाइन में एक साथ भी कर सकते हैं। कैसे, 2 पर घाते 4 का मतलब क्या हुआ, अभी समझे आप लोगों ने, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 ऐसे आप लिख लीजिए। ठीक है, अब गुणे 3 पर घाते 2 का मतलब क्या हुआ, 3 गुणे 3 लिख लीजिए एक साथ एक ही बार में। ठीक है, 2 पर घाते 4 मतलब 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 4 बार लिखना है। 3 पर घाते 2 का मतलब क्या हुआ, 3 गुणे 3 2 बार लिखना है। क्लियर। अब सबको एक साथ गुणा कर दीजिए। अब देखिए 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16। ठीक है, 16 तिया
क्या होता है 48। अब 48 तिया क्या होता है नहीं पता, तब क्या करोगे 48 तिया नहीं पता है ना, तो 48 में 3 का गुणा कर लो, ऐसे कर लो, ठीक है। 3 अट्ठे 24 का 4 हासिल 2, 3 चौका 12, 13 14 144। तो इस तरह आपका क्या हो गया 144 क्या हुआ, ये आपका आंसर आ गया। तो इस तरह करोगे तो समय बच जाता है, क्यों, क्योंकि आप एक साथ लिखिए और हो गया, नहीं तो फिर आप 2 टुकड़ों में सॉल्व करो, ठीक है। अब देखो इसी का क्वेश्चन नंबर 2 हमें क्या दिया है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 हमें दिया हुआ है -2 पे घाते 3 गुणे -10 पे घाते 3। समझिएगा थोड़ा सा, -2 पे घाते 3 गुणे -10 पे घाते 3। अब इसको या तो 2 बार लिखो, नहीं तो एक बार का एक बार में लिख लो। कैसे लिखोगे, -2 पे घाते 3 का मतलब क्या होता है -2 गुणे -2 गुणे -2, आप ऐसे लिख लो, क्लियर हो गया। अब -10 का पे घाते 3 का मतलब क्या होता है -10 गुणे -10 गुणे -10, ऐसे लिख लो, क्लियर हो गया। 2 बार में मत करो, 2 बार करोगे टाइम बर्बाद होगा। अभी से जितना कंसेप्ट क्लियर रहेगा आपको आगे चल के बेनिफिट है। -2 पे घाते 3 का मतलब क्या होता है -2 को 3 बार गुणा करना है। ऐसा नहीं है कि -2 में 3 का गुणा कर देंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। क्या करना है -2 पे घाते 3 का मतलब होता है -2 गुणे -2 गुणे -2। -10 पे घाते 3 का मतलब क्या होता है -10 गुणे -10 गुणे -10। अब क्या करेंगे हम लोग नॉर्मल गुणा करेंगे, ठीक है। ये माइनस का चिन्ह है उसको छोड़ दो, बाद में हम बता देंगे कि क्या चिन्ह लगाना है। पहले नॉर्मल आप गुणा कर लो। कैसे 2 दूना 4, 4 दूना 8, क्लियर हो गया। अब 8 दहाम के 80, 80 दहाम के 800, 800 दहाम का 8000, ऐसे होता है। तो कुछ बच्चों को ऐसे गुणा करने में दिक्कत होगा, हम मानते हैं। तो आप जीरो वाला देखो कैसे गुणा करते हैं, मैं तरीका सिखा रहा हूं। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 हो गया। उसके बाद देखो कोई भी नंबर है क्या, नहीं है, क्या है 10 10 दिया, यानी कि 0 का नंबर दिया हुआ है। बस खत्म हो गया हमारा सवाल। बस जो नंबर है इसको लिख लो, 2 दूना 4 दूना 8, ऐसे मैंने लिख लिया, क्लियर है। उसके बाद देखिए 10 गुणे 10 गुणे 10, तो 10 में 10 बार 3 का गुणा करो, क्या आएगा 1000 आएगा। हमको वो भी नहीं करना है, हम क्यों टाइम बर्बाद करें। क्या करेंगे बस 1 2 3 0 3 0 हम यहाँ पे लिख देंगे, खत्म सवाल। अब बच्चा क्या कि साइन क्या लगाएंगे, तो साइन देखिए माइनस माइनस क्या होता है प्लस, 1 प्लस हो गया, चलिए माइनस माइनस क्या होता है प्लस, 2 प्लस हो गया, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, 3 प्लस हो गया। अब बताओ प्लस में प्लस का गुणा करो, क्या आएगा प्लस आता है, ठीक है। यानी यहाँ प्लस है, यानी यहाँ पे कोई साइन नहीं लगाएंगे, यानी इसका आंसर क्या हो गया 8000, क्लियर। नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हो, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, तो आप ऐसे लिख लो। तो इस तरह आपका क्वेश्चन नंबर 5 में 2 क्वेश्चन दिए हुए थे, एक क्वेश्चन हमारा 1 यहाँ था और क्वेश्चन नंबर 2 हमारा यहाँ है। तो आप इसको नोट करो, फिर मैं क्वेश्चन आपका 6 करवाता हूं, ठीक है, नोट करिए। चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, 15625 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करें। क्वेश्चन देखिए ध्यान से, 15625 एक नंबर हमको दिया है और करना क्या है अभाज्य गुणनखंड करना है। अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है, यानी कि समझे इसका मतलब, इसका मतलब हो गया मेरे प्यारे बच्चों कि 15625 को ऐसे सॉल्व करना है, ठीक है। अब इसमें देखिए क्या बोला, दूसरा क्वेश्चन क्या जोड़ दिया 15625, यानी वही नंबर जो यहां दिया है वही नंबर यहां पे भी है, ठीक है। 15625 को आधार 5 पर घातीय संकेत के रूप में लिखिए। देखिए ध्यान से, और क्या नंबर हमारा है 5, ठीक है। क्वेश्चन क्या था हमारा 15625 ये नंबर हो गया, को आपको 5 के घात पर लिखना है। यानी क्या, अभी कुछ देर पहले हम लोगों ने डिस्कस किया है कि 15625 को 5 पे घात मतलब कहां होता है ऊपर, यहां, इसको हम लोग क्या बोलते हैं आधार बोलते हैं। तो 5 के घात ऊपर, यानी 5 पर हम कितना लगाएंगे, यानी 5 पर हम क्या घात लगाएंगे, कौन सा नंबर लगाएंगे कि उसका वैल्यू इसके बराबर आ जाए, ठीक है। तो इसको करना क्या होगा, कुछ नहीं, आप इसको ऐसे सॉल्व कर लीजिए। इसको बोलते हैं क्या अभाज्य गुणनखंड। अब मैंने बताया क्या कि इसमें क्या होता है, जिस नंबर से भाग देने पर ये कट जाए उस नंबर से हम लोग लेके जाते हैं, ठीक है, ये नियम सही है। लेकिन यदि कोई नंबर हमको स्पेशली दे दे या बोले कि इस पर घात होना चाहिए, तो आप क्या करोगे, वह नंबर से सीधा लेके जाना जो जिस नंबर पे हमें घात लगाना है, ठीक है। तो आप यहाँ 5 से लेके जाओ। चलिए देखते हैं और इसको सॉल्व करते हैं।
5 से भाग दोगे, देखो 5 तिया 15, ठीक है, ये देखो 5 से भाग दो, 5 तिया 15 दोनों कट गया। फिर यहाँ 6 है तो 5 एकम 5 हो गया, 1 बचेगा 2, 5 दूना 10 कटेगा, 2 और 5 बचेगा, 5 बचे 25। देखो ओरल हो गया। जिन बच्चों को नहीं समझ में आया वो देखो यहाँ भाग दे के देखेंगे। मैं बार बार आप लोगों को बताता हूँ, जितना ओरल करोगे बाबू उतना टाइम बचेगा और आगे चल के प्लस पॉइंट में रहोगे, नहीं ऐसे करते रहोगे तो इसी तरह करते रहोगे, ठीक है। अब देखो 5 तिया 15 कट गया, 6 हो गया, 5 एकम 5 1, अब इस 2 को उतारोगे, 5 दूना 10 हो गया, 2 आ गया, 5 बचे 25, यानी कि देखो क्या हो गया 3125 आपने लिख दिया। अब फिर से क्या करेंगे, 5 से ले जाएंगे, कैसे होगा, 5 6 का 30, 1 2 बचेगा, 5 दूना 10, 5 बचे 25। जिनको नहीं समझ में आया देखो अब यहां देखेंगे, फिर से 5 से दे रहे हैं, भाग दे रहे हैं हम 625 में, 5 एकम 5, 1 2, 5 दूना 10, 2 5 बचे 25, ठीक है, ये खत्म हो गया। यानी 100 ओहो सॉरी मैंने एक अगला स्टेप कर दिया है, चलो कोई बात नहीं, पुराना आप लोग कर लेना। 5 से मैं यहाँ पे 125 लिख देता हूं, ये वाला स्टेप मैं नहीं बताया हूं, चलो मैं यहाँ फिर से बता देता हूं। 5 से भाग दिया मैंने 3125 का, 5 6 का 30, 1 2, 5 दूना 10, 2 5 बचे 25 हो गया। तो देखो ध्यान से 625 आया था ना, मैंने यहाँ पे 625 लिखा था। तो आप ओरल जितना करोगे ना बाबू उतना बेनिफिट है आपको। आप देखो इसके इतना तो आप कर ही लोगे, 25 पंचे 125 होता है, फिर 5 से 5 बचे 25 होता है, फिर 5 से 5 एकम 5। इसका मतलब क्या हो गया, देखो 1 2 3 4 5 6, यानी 5 पे क्या घात लगेगा, 6 लगेगा, हो गया आपका आंसर। ऐसे लिखते हैं ना इसको, 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, 1 2 3 4 5 6, ये होता है ना, यानी 5 पे घाते 6। यानी क्या समझे कि 5625 जो है उस पे 5 पे घाते 6 लगा दिया जाए, यानी कि 5 पे घाते 6, समझना थोड़ा सा, इसका मतलब क्या होता है, 5 पे घाते 6, यानी कि 5 पर घाते 6 का जो वैल्यू होता है वो इसके बराबर होता है। ये हमारा क्वेश्चन था, 2 क्वेश्चन इसमें था, दोनों मैंने बता दिया। क्या था देख लो फिर से, 15625 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करें, इसको अभाज्य गुणनखंड बोलते हैं, ये आप सॉल्व कर दिए। फिर बोला कि 15625 को आधार 5 पर, ये क्या है, आधार है। अभी मैंने बताया कि नीचे वाले देखो 5 पे घाते 6 का मतलब क्या हुआ, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं आधार, और ऊपर वाले क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं घातांक। जो कंसेप्ट क्लियर रहेगा कोई दिक्कत नहीं होगा। क्या बोला, को आधार 5 पर, आधार 5 लिखा पर घातीय संकेत, यानी घात हम क्या लिखे, इस जो 15625 में के बराबर हो जाए, तो हमने ऐसे लिखा, और जितना नंबर दिया देखो 1 2 3 4 5 6, यानी 5 6 बार आया है तो मैंने 5 पे घाते 6 लगा दिया, यानी कि आपका आंसर क्या हो गया, 5 पे घाते 6। ये आपका आंसर कंप्लीट हो गया, ठीक है। इस तरह आपका आज अभ्यास 2A पूरी तरह से कंप्लीट हो गया, ठीक है। आप लोग नोट कर लेना, और यदि कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे बताना, मैं आपका कंफ्यूजन रिमूव करूंगा। और आई थिंक कि मेरे हिसाब से आप लोग का अभ्यास 2A में कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। पहला जो मैंने टॉपिक बताया है 2A अभ्यास 2A स्टार्ट करने से पहले, उसको आप लोग अच्छे से कंसेप्ट क्लियर कर लो। वो कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।